नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, जिस चीज का बहुजन इंतजार कर रहे थे, जिस चीज का बीएसपी के समर्थक इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब आकाश आनंद का वही फायर अवतार देखने को मिलेगा, वही रूप देखने को मिलेगा जब उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान हुंकार भरी थी और बीएसपी की विरोधी पार्टियां सकपकाई हुई नजर आ रही थी। अब वही रूप आकाश आनंद का देखने को मिला है हरियाणा के चुनाव के दौरान। दरअसल आज हरियाणा के जगाधरी में आकाश आनंद ने एक चौपाल की, या यूं कहें कि जनसभा की। उसमें बहुत से लोग शामिल हुए, महिलाएं, पुरुष, बच्चे भी शामिल रहे। जहां एक छोटे से बच्चे को आकाश आनंद ने गोद लेकर जो आत्मीयता का भाव था, आप जो प्यार का भाव था, वो दिखाया। वही आकाश आनंद स्टेज से जमकर गरजे। पहले तो आपको बता दें कि जब आकाश आनंद की एंट्री हुई तो एंट्री ही बहुत ग्रैंड थी। मार फूल बरसाए गए आकाश आनंद पर, खूब समर्थक ढोल नगालों के साथ आकाश आनंद का स्वागत करते हुए नजर आए। वही आकाश आनंद ने जब स्टेज पर हुंकार भरी तो विरोधी पार्टियों को पूरी तरह से चित कर रख दिया। शैलजा कुमारी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर भी आकाश आनंद ने जहां बयान दिया, वही सबसे बड़ी बात है कि आकाश आनंद ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और आकाश आनंद ने बीएसपी के उन नेताओं को, उन पदाधिकारियों को चेताया है जो पद तो अपने पास रखे हैं और काम ठीक से नहीं कर रहे। आकाश आनंद ने बहुत पहले ही कहा था, लोकसभा चुनाव के दौरान जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो आकाश आनंद ने बात कही थी कि उनको पता है कहां पार्टी में लूप होल्स हैं, क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए ही वो काम कर रहे हैं। और अब आकाश आनंद ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। आकाश आनंद ने बता दिया कि अब बीएसपी में किसी भी तरह की लापरवाही पदाधिकारियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा नहीं चलेगी। उनकी नजरें हर नेता, हर पदाधिकारी पर है और बीएसपी के समर्थक बहुजन लगातार ये बात कह रहे थे, ये मांग कर रहे थे कि आकाश आनंद जो है उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई करें जो लापरवाही बरत रहे हैं। क्योंकि बीएसपी जैसी बड़ी पार्टी का अगर प्रदर्शन कहीं ना कहीं निराशाजनक रहता है तो इसके पीछे उन पदाधिकारियों का भी हाथ है जो पद तो लिए हुए हैं लेकिन अपने पद के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। वहीं आकाश आनंद ने यह भी बताया कि जो काम करने वाले नेता हैं, जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जो काम करने वाले पदाधिकारी हैं, उनको आगे बढ़ाया जाएगा, यानी उनके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं होगी। दरअसल दोस्तों, जगाधरी एक जगह है हरियाणा में, वहां पर जो है आज जन चौपाल की, आज उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। आकाश आनंद की एंट्री से लेकर बयान तक धमाकेदार रहा। आकाश आनंद ने स्टेज से ही कुमारी शैलजा को लेकर, यानी शैलजा कुमारी जो है कांग्रेस की सांसद, उन पर जिस तरह से हुड्डा के समर्थकों के द्वारा बयानबाजी की गई, उनकी कास्ट को लेकर, उनकी जात को लेकर बयानबाजी की गई और जो उसके वीडियो सामने आए, उससे पहले भी आकाश आनंद ने एक ट्वीट करके शैलजा कुमारी को लिखा था, कहा था कि आप बीएसपी में आइए, आपका मान सम्मान बीएसपी में ही है, क्योंकि कांग्रेस आपका मान सम्मान नहीं कर रही है। हुड्डा के समर्थक जिस तरह से आपके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं, वो ठीक बात नहीं है। आपका मान सम्मान जो है वो बीएसपी में ही है। आज फिर से आकाश आनंद ने कहा कि कुमारी शैलजा इतने लंबे समय से कांग्रेस में अपनी सेवाएं दे रही है, कांग्रेस के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं और सांसद हैं लोकसभा की, उसके बाद भी हुड्डा के समर्थकों के द्वारा इस तरह की बयानबाजी की जाती है, उनकी जाति को लेकर टिप्पणी की जाती है, शैलजा कुमारी का अपमान किया जाता है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि वो बहुजन समाज से आती है और बहुजन समाज इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने फिर कहा कि शैलजा कुमारी के सम्मान के लिए बीएसपी लड़ाई लड़ेगी और कांग्रेस पे आरोप लगाया कि कांग्रेस जब अपनी नेता, इतनी बड़ी नेता का अपमान कर रही है, जब इतनी बड़ी नेता के लिए जो है इस तरह की अभद्र टिप्पणी की जा रही है, उनकी जात को लेकर टिप्पणी की जा रही है, तो सोचिए आम दलित और आम बहुजनों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता होगा। वहीं आज सबसे बड़ी बात की उन्होंने जिक्र करते हुए मान्यवर काशीराम की जो किताब चमचा युग, उसका भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात कहते हैं कि आरक्षण गांधी और नेहरू की देन है,
तो सीधे सीधे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान होता है। फिर उन्होंने वहां मौजूद जनता से पूछा कि बताइए, इस तरह के जो नेता हैं, जो दलित नेता है, इतने बड़े पद पर है, अगर वो ये कहते हैं कि आरक्षण जो है वो गांधी नेहरू की देन है, तो कांग्रेस के लिए वो क्या हुए, यानी कांग्रेस के लिए वो नेता क्या कर रहे हैं। और किताब का, मान्यवर काशीराम की जो किताब है वो इसी पे लिखी गई है, उसका नाम क्या है, तो वहां से लोगों ने नारा लगाया और चमचा कह के जो है वो बात कही कि जो है चमचा युग असल में मान्यवर काशीराम ने लिखी थी उनके लिए जो दलित समाज से आते हैं और जो है दूसरे राजनीतिक दलों के लिए जो है वो राजनीति करते हैं और तथ्यों को जो है गलत ढंग से पेश करते हैं। ये आरोप जो है आकाश आनंद की तरफ से लगाया गया। वहीं आकाश आनंद ने जो सबसे बड़ी बात है वो भी कही कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान, इंडिया अलायंस ने लोकसभा चुनाव के दौरान खूब जो है SC ST वर्ग का, बहुजनों का वोट लिया आरक्षण बचाने और संविधान बचाने के नाम पर, लेकिन जब SC ST आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला आया, कोटे में कोटा का फैसला आया, जब आरक्षण पर कथित तौर पर सीधा हमला किया गया, तब कांग्रेस के नेता, कांग्रेस कहां थी, राहुल गांधी कहां थे, क्यों नहीं बोले। आकाश आनंद ने सीधे तौर पर कहा कि साफ कांग्रेस की मंशा पता चलती है। वही राहुल गांधी ने जो अमेरिका में आरक्षण को लेकर बयान दिया, उसको भी आकाश आनंद ने कोट करते हुए कहा कि सीधे तौर पर राहुल गांधी जो है वो दलितों के खिलाफ है, आरक्षण खिलाफ है, इसलिए राहुल गांधी को वोट ना दें, गांवों में घुसने ना दें। यहां तक की बात आकाश आनंद ने कही। सीधे तौर पर आज फायर नजर आए आकाश आनंद। वहीं आकाश आनंद जहां अपने विरोधियों पर हमला कर रहे थे, तो आकाश आनंद ने अपने पार्टी के उन पदाधिकारियों को भी निशाने पर लिया जो पदाधिकारी काम के प्रति अपने हीला हवाली करते हुए नजर आते हैं। यानी पदाधिकारी है, पद है उनके पास, क्षमता है उनके पास, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहे। यानी अब बीएसपी में उन पदाधिकारियों पर बड़ी गाज गिरने वाली है। यानी बहुत से नेता ऐसे हैं जो पार्टी से बाहर किए जाएंगे। आकाश आनंद के बयान का सीधे तौर पर जो है जो संदेश था वो ये निकल के आ रहा था कि किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो अपनी कार्यशैली सुधार ले, नहीं तो उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि लंबे समय से जब 2022 में जो है रिजल्ट आया, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 1 सीट मिली थी बसपा को, और जब लोकसभा चुनाव की बात आई तो 0 सीट मिली, यानी एक भी सीट नहीं मिली, खाता नहीं खोल पाया बसपा का। आकाश आनंद ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मुझे पता है लूप होल्स कहां है, मुझे पता है पार्टी की कमियां कहां है, और इन्हीं कमियों को दूर किया जाएगा। और लंबे समय से बहुजन और बीएसपी के समर्थक की मांग कर रहे थे आकाश आनंद से कि आकाश आनंद उसी मोड में आए जिस मोड में लोकसभा चुनाव के दौरान थे, और उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई करें जो पदाधिकारी हीला हवाली लापरवाही करते। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका दुश्मन सामने होगा, यानी राजनीतिक दुश्मन, वो आपको नुकसान उतना नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन जो आपके साथ है और आपकी पीठ में छुरा भोगते हैं, आपकी जो है साथ रहकर भी आपको आगे ना बढ़ाकर पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं, वो बाहरी दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। और आकाश आनंद ने आज यही बताया और यही कहा। इस दौरान आकाश आनंद का एक और भी बढ़िया सा रूप देखने को मिला, जब आकाश आनंद जो है एक नन्हे से बच्चे को गोद लेकर स्टेज पर जो है हाथ हिलाते हुए, उस बच्चे से हाथ हिलवाते हुए नजर आए। उन्होंने बुजुर्ग का भी सम्मान किया और आकाश आनंद ने मीडिया से भी बात की। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय हरियाणा में बीएसपी इनेलो की हवा चल रही है। यकीन मानिए आकाश आनंद के जाने के बाद से उत्साह कई गुना बढ़ा है और इस समय हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस जहां बैकफुट पर नजर आ रही है, वहीं हर तरफ बीएसपी और इनेलो की चर्चा है। जगाधरी में आज बहुत बड़ा पक्ष अपने माहौल जो है अपने पक्ष में करते हुए आकाश आनंद नजर आए। वहीं आपको वीडियो भी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, जो देखिए कि किस तरह से बीएसपी इनेलो गठबंधन के प्रत्याशी का लंबा रैला निकल रहा है, यानी इसे रैली तो कहेंगे नहीं, रैला कहेंगे। वहीं एक वीडियो देखिए किस तरह से बुजुर्ग जो है जा रहे हैं और बीएसपी का झंडा लेके जा रहे हैं। इन बुजुर्ग की एज जो है, उम्र जो है लगभग 90 के आसपास होगी, और देखिए किस तरह की जो है क्षमता है इनके अंदर, किस तरह की भावना है, किस तरह का समर्पण है बीएसपी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के प्रति कि इतनी उम्र में भी ये पैदल झंडा लेके चले जा रहे हैं।
ये बताता है कि आप अपनी पार्टी से, आप अपनी जड़ों से, आप अपने नेता से कितना प्यार करते हैं। यानी ये बुजुर्ग एक बड़ा संदेश ये दे रहे हैं कि जो लोग हतोत्साहित होकर अपनी नींव को छोड़ते हैं, अपने घर को छोड़ते हैं, अपने मकान को छोड़ते हैं, वो बाद में नुकसान उठाते हैं। वही जो अपनी नींव, अपने घर, अपने मकान, अपने बुजुर्गों, अपनी जड़ों के साथ जुड़ा रहता है, उसका नाम एक ना एक दिन होता जरूर है, उसको वो सम्मान एक ना एक दिन मिलता जरूर है। तो आकाश आनंद इस समय बीएसपी को फिर से उसी दौर में ले जा रहे हैं जिस दौर में एक समय बीएसपी की तूती बोलती थी। यानी 2007 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जो जोश बीएसपी सुप्रीमो मायावती में उस दौरान देखने को मिलता था, वही जोश, वही लगन, वही जो है तेवर जो है आकाश आनंद देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो खूब शेयर करें, इतना शेयर करें कि हरियाणा के हर वोटर तक ये वीडियो पहुंचे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।